पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे अर्जुन और भीष्म का युद्ध तथा भीष्म का मूर्छित होना। वैशंपायन जी कहते हैं, कर्ण पर विजय पाने के अनंतर अर्जुन ने उत्तर से कहा, जहाँ रथ की ध्वजा में सुवर्णमय ताड़ का चिन्ह दिखाई दे रहा है, उसी सेना के पास मुझे ले चलो। वहाँ मेरे पितामह भीष्म, जो देखने में देवता के समान जान पड़ते हैं, रथ में विराजमान हैं और मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं। उत्तर का शरीर बाणों से बहुत घायल हो चुका था, अतः उसने अर्जुन से कहा, वीरवर, अब मैं आपके घोड़ों को काबू में नहीं रख सकता। मेरे प्राण संतप्त हैं, मन घबरा रहा है। आज तक किसी भी युद्ध में मैंने इतने शूरवीरों का समागम कभी नहीं देखा था। आपके साथ जब इन लोगों का युद्ध देखता हूँ तो मेरा मन डावाडोल हो जाता है। गदाओं के टकराने के शब्द, शंखों की ऊंची ध्वनि, वीरों का सिहनाद, हाथियों की चिंगार तथा बिजली की गड़गड़ाहट के समान गांडीव की टंकार सुनते ही मेरे कान बहरे हो रहे हैं। स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है। अब मुझ में चाबुक और बागडोर संभालने की शक्ति नहीं है। अर्जुन ने कहा, नरश्रेष्ठ, डरो मत, धैर्य रखो। तुमने भी युद्ध में बड़े अद्भुत पराक्रम दिखाए हैं। तुम राजा के पुत्र हो। शत्रुओं का दमन करने वाले मत्स्य नरेश के विख्यात वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए इस अवसर पर तुम्हें उत्साहीन नहीं होना चाहिए। राजपुत्र, भली भांति धीरज रखकर रथ पर बैठो और युद्ध के समय घोड़ों पर नियंत्रण रखो। अच्छा, अब तुम मुझे भीष्म जी की सेना के सामने ले चलो और देखो कि मैं किस प्रकार दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करता हूँ। आज सारी सेना को तुम चक्र की भांति घूमते हुए देखोगे। इस समय मैं तुम्हें बाण चलाने की तथा अन्य शस्त्रों के संचालन की भी अपनी योग्यता दिखाऊंगा। मैंने मुट्ठी को दृढ़ रखना इंद्र से, हाथों की फुर्ती ब्रह्मा जी से तथा संकट के अवसर पर विचित्र प्रकार से युद्ध करने की कला प्रजापति से सीखी है। इसी प्रकार रुद्र से रौद्रास्त्र की, वरुण से वरुणास्त्र की, अग्नि से अग्नेयास्त्र की और वायु देवता से वायव्यास्त्र की शिक्षा प्राप्त की है। अतः तुम भय मत करो, मैं अकेले ही कौरव रूपी वन को उजाड़ दूंगा। इस प्रकार अर्जुन ने जब धीरज बंधाया तब उत्तर उसके रथ को भीष्म जी के द्वारा सुरक्षित रथ सेना के पास ले गया। कौरवों पर विजय पाने की इच्छा से अर्जुन को अपनी ओर आते देखकर निष्ठुर पराक्रम दिखाने वाले गंगानंदन भीष्म ने धीरजपूर्वक उसकी गति रोक दी। तब अर्जुन ने बाण मारकर भीष्म जी के रथ की ध्वजा जड़ से काटकर गिरा दी। इसी समय महाबली दुशासन, विकर्ण, दुस्सह और विवंशति, इन 4 वीरों ने आकर धनंजय को चारों ओर से घेर लिया। दुशासन ने एक बाण से विराट नंदन उत्तर को बींधा और दूसरे से अर्जुन की छाती में चोट पहुंचाई। अर्जुन ने भी तीखी धार वाले बाण से दुशासन का सुवर्ण जटित धनुष काट दिया और उसकी छाती में 5 बाण मारे। उन बाणों से उसको बड़ी पीड़ा हुई और वो युद्ध छोड़कर भाग गया। इसके बाद विकर्ण अपने तीखे बाणों से अर्जुन को घायल करने लगा। तब अर्जुन ने उसके ललाट में एक बाण मारा। उसके लगते ही घायल होकर वो रथ से गिर पड़ा। तदंतर दुस्सह और विवंशति दोनों एक साथ आकर अपने भाई का बदला लेने के लिए अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन तनिक भी विचलित नहीं हुए। उसने दोनों तीखे बाण छोड़कर उन दोनों भाइयों को एक साथ ही बीन दिया और उनके घोड़ों को भी मार डाला। जब सेवकों ने देखा कि दोनों के घोड़े मर गए और शरीर घायल होकर लोहलुहान हो रहे हैं, तो वे उन्हें दूसरे रथ पर बिठाकर युद्ध भूमि से हटाकर ले गए और जिसका निशाना कभी खाली नहीं जाता था, वो महाबली अर्जुन युद्ध भूमि में चारों ओर घूमने लगे। जन्मेजय, धनंजय के ऐसे पराक्रम देखकर दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, विवंशति, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा महारथी कृपाचार्य अमर्ष से भर गए और उसे मार डालने की इच्छा से अपने दृढ़ धनुषों की टंकार करते हुए पुनः चढ़ाए। वहां आकर सब एक साथ अर्जुन पर बाण बरसाने लगे। उनके दिव्यास्त्रों से सब ओर से आच्छन्न हो जाने के कारण उसके शरीर का 2 अंगुल भाग भी ऐसा नहीं बचा था जिस पर बाण न लगे हों। ऐसी अवस्था में अर्जुन ने तनिक हंसकर अपने गांडीव धनुष पर इंद्रास्त्र का संधान किया और बाणों की झड़ी लगाकर समस्त कौरवों को ढक दिया। वर्षा होते समय जैसे बिजली आकाश में चमककर संपूर्ण दिशाओं और भूमंडल को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा 10 दिशाएं आच्छन्न हो गई। रणभूमि में खड़े हुए हाथी सवार और रथी सब मूर्छित हो गए। सबका उत्साह ठंडा पड़ गया, किसी को होश न रहा। सारी सेना तितर बितर हो गई। सभी योद्धा जीवन से निराश होकर चारों ओर भागने लगे। यह देखकर शांतनु नंदन भीष्म जी ने सुवर्ण जटित धनुष और मर्मभेदी बाण लेकर अर्जुन के ऊपर धावा किया। उन्होंने अर्जुन की ध्वजा पर फुफकारते हुए सर्पों के समान 8 बाण मारे। उसने ध्वजा पर स्थित हुए वानर को बड़ी चोट पहुंची और उसके अग्रभाग में रहने वाले भूत भी घायल हुए।
तब अर्जुन ने एक बहुत बड़े भाले से भीष्म जी का छत्र काट डाला। कटते ही वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही उसने उसकी ध्वजा पर भी बाणों से घात किया और शीघ्रतापूर्वक उनके घोड़ों को, पार्श्व रक्षकों को तथा सारथी को भी घायल कर दिया। पितामह भीष्म इस बात को सहन नहीं कर सके। वे अर्जुन पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। जवाब में अर्जुन ने भी दिव्यास्त्रों का प्रहार किया। उस समय इन दोनों वीरों में बलि और इंद्र के समान रोमांचकारी संग्राम होने लगा। कौरव प्रशंसा करते हुए कहने लगे, भीष्म जी ने अर्जुन के साथ जो युद्ध ठाना है, ये बड़ा ही दुष्कर कार्य है। अर्जुन बलवान है, तरुण है, रणकुशल और फुर्ती करने वाला है। भला युद्ध में भीष्म और द्रोण के सिवा दूसरा कौन है जो इसके वेग को सह सकता है। अर्जुन और भीष्म दोनों ही महापुरुष उस युद्ध में प्रजापत्य, इंद्र, आग्नेय, रौद्र, वारुण, कौबेर, याम्य और वायव्य आदि दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हुए विचर रहे थे। अर्जुन और भीष्म सभी अस्त्रों के ज्ञाता थे। पहले तो इनमें दिव्यास्त्रों का युद्ध हुआ, इसके बाद बाणों का संग्राम छिड़ा। अर्जुन ने भीष्म का सुवर्णमय धनुष काट दिया। तब महारथी भीष्म ने एक ही क्षण में दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और क्रुद्ध होकर वे अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने अपने बाणों से अर्जुन की बाईं पसली बीन दी। तब उसने भी हंसकर तीखी धार वाला एक बाण मारा और भीष्म का धनुष काट दिया। उसके बाद 10 बाणों से उनकी छाती बींध दी। इससे भीष्म जी को बड़ी पीड़ा हुई और वे रथ का कुबर थामकर देर तक बैठे रह गए। भीष्म को अचेत जानकर सारथी को अपने कर्तव्य का स्मरण हुआ और वह उनकी रक्षा के लिए उन्हें युद्ध भूमि से बाहर ले गया। अब है दुर्योधन की पराजय, कौरव सेना का मोहित होना और कुरुदेश को लौटना। वैशंपायन जी कहते हैं, जब भीष्म जी संग्राम का मुहाना छोड़कर रण से बाहर हो गए, उस समय दुर्योधन अपने रथ की पताका फहराता तथा गरजता हुआ हाथ में धनुष लेकर धनंजय के ऊपर चढ़ाया। उसने कान तक धनुष खींचकर अर्जुन के ललाट में बाण मारा। वो बाण ललाट में धंस गया और उससे गरम गरम रक्त की धारा बहने लगी। इससे अर्जुन का क्रोध बढ़ गया और वह विषाग्नि के समान तीखे बाणों से दुर्योधन को बींधने लगा। इस प्रकार अर्जुन दुर्योधन को और दुर्योधन अर्जुन को बींधते हुए आपस में युद्ध करने लगे। तत्पश्चात अर्जुन ने एक बाण मारकर दुर्योधन की छाती छेद दी और उसे घायल कर दिया। फिर उन्होंने कौरवों के मुख्य मुख्य योद्धाओं को मार भगाया। योद्धाओं को भागते देखकर दुर्योधन ने भी अपने रथ पीछे लौटाया और युद्ध से भागने लगा। अर्जुन ने देखा दुर्योधन का शरीर घायल हो गया है और वो मुंह से रक्त वमन करता हुआ बड़ी तेजी के साथ भागा जा रहा है। तब उसने युद्ध की इच्छा से अपनी भुजाएं ठोककर दुर्योधन को ललकारते हुए कहा, धृतराष्ट्र नंदन, युद्ध में पीठ दिखाकर क्यों भागा जा रहा है? अरे, इससे तेरी विशाल कीर्ति नष्ट हो रही है। तेरे विजय के बाजे जैसे पहले बजते थे वैसे अब नहीं बज रहे हैं। तूने जिन्हें राज्य से उतार दिया है उन्हीं धर्मराज युधिष्ठिर का आज्ञाकारी ये मध्यम पांडव अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा है। जरा पीछे फिरकर मुंह तो दिखा, राजा के कर्तव्य का तो स्मरण कर। वीर पुरुष दुर्योधन, अब आगे पीछे तेरा कोई रक्षक नहीं दिखाई देता, इसलिए भाग जा और इस पांडव के हाथ से अपने प्यारे प्राणों को बचा ले। इस प्रकार युद्ध में महात्मा अर्जुन के ललकारने पर अंकुश की चोट खाए हुए मत्त गजराज के समान दुर्योधन लौट पड़ा और अपने क्षत विक्षत शरीर को किसी तरह संभालकर उसे पुनः युद्ध में आते देखकर कर्ण उत्तर की ओर से उसकी रक्षा करता हुआ अर्जुन के मुकाबले में आ गया। पश्चिम से उसकी रक्षा करने के लिए भीष्म जी धनुष चढ़ाए लौट आए। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विवंशति और दुशासन और अपने बड़े बड़े धनुष लिए शीघ्र ही आए। दिव्य अस्त्र धारण किए हुए उन योद्धाओं ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और जैसे बादल पहाड़ के ऊपर सब ओर से पानी बरसाने लगते हैं, उसी प्रकार वे उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने अपने अस्त्र छोड़कर शत्रुओं के अस्त्रों का निवारण कर दिया और कौरवों के लक्ष्य करके सम्मोहक नाम का अस्त्र प्रकट किया, जिसका निवारण होना कठिन था। इसके बाद उसने भयंकर आवाज करने वाले अपने शंख को दोनों हाथों से थामकर उच्च स्वर से बजाया। उसकी गंभीर ध्वनि से दिशा विदिशा, भूलोक तथा आकाश गूंज उठे। अर्जुन के बजाए हुए उस शंख की आवाज सुनकर कौरव वीर बेहोश हो गए। उनके हाथों से धनुष और बाण गिर पड़े तथा वे सभी परम शांत और निश्चेत से हो गए। उन्हें अचेत हुए देख अर्जुन को उत्तरा की बात का स्मरण हो आया। अतः उसने उत्तर से कहा, राजकुमार, जब तक इन कौरवों को होश नहीं आता तब तक ही तुम सेना के बीच से निकल जाओ और द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य के श्वेत, कर्ण के पीले तथा अश्वत्थामा एवं दुर्योधन के नीले वस्त्र लेकर लौट आओ। मैं समझता हूँ कि पितामह भीष्म सचेत हैं, क्योंकि वे इस सम्मोहन अस्त्र को निवारण करना जानते हैं। इसलिए उनके घोड़ों को अपनी बाईं ओर छोड़कर जाना, क्योंकि जो होश में है उनसे इसी प्रकार सावधान होकर चलना चाहिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर विराट कुमार उत्तर घोड़ों की बागडोर छोड़कर
रथ से कूद पड़ा और महारथियों के वस्त्र लेकर पुनः शीघ्र ही उस पर आ बैठा। तदंतर वो रथ हाँककर अर्जुन को युद्ध के घेरे से बाहर ले चला। इस प्रकार अर्जुन को जाते देखकर भीष्म जी उसे बाणों से मारने लगे। तब अर्जुन ने भी उनके घोड़ों को मारकर उन्हें भी 10 बाणों से बींध दिया। इसके बाद सारथी के भी प्राण ले लिए। फिर उन्हें युद्ध भूमि में छोड़कर वो रथियों के समूह से बाहर आ गया। उस समय बादलों से प्रकट हुए सूर्य की भांति उसकी शोभा थी। इसके बाद सभी कौरव वीर धीरे धीरे होश में आ गए। दुर्योधन ने जब देखा कि अर्जुन युद्ध के घेरे से बाहर होकर अकेले खड़ा है, तो वो भीष्म जी से घबराहट के साथ बोला, पितामह, ये आपके हाथ से कैसे बच गया? अब भी इसका मान मर्दन कीजिए, जिससे छूटने न पाए। भीष्म ने हंसकर कहा, कुरुराज, जब तू अपने विचित्र धनुष और बाणों को त्याग कर यहाँ अचेत पड़ा हुआ था, उस समय तेरी बुद्धि कहाँ थी? पराक्रम कहाँ चला गया था? अर्जुन कभी निर्दयता का व्यवहार नहीं कर सकता। उसका मन कभी पापाचार में प्रवृत्त नहीं होता। वो त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। यही कारण है कि उसने इस युद्ध में हम सब लोगों के प्राण नहीं लिए। अब तू शीघ्र ही कुरुदेश को लौट चल। अर्जुन भी गौओं को जीत कर लौट जाएगा। मोहवश अब अपने स्वार्थ का भी नाश न कर। सबको अपने लिए हितकर कार्य ही करना चाहिए। पितामह के ये हितकारी वचन सुनकर दुर्योधन को अब इस युद्ध में किसी लाभ की आशा न रही। वो भीतर ही भीतर अत्यंत अमर्ष का भार लिए लंबी सांसें भरता हुआ चुप हो गया। अन्य योद्धाओं को भी भीष्म का कथन हितकर प्रतीत हुआ। युद्ध करने से तो अर्जुन रूपी अग्नि उत्तरोत्तर प्रज्वलित होती जाती थी। इसलिए दुर्योधन की रक्षा करते हुए सबने लौट जाने की ही राय पसंद की। कौरव वीरों को लौटते देखकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने पितामह शांतनु नंदन भीष्म और आचार्य द्रोण के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया तथा अश्वत्थामा, कृपाचार्य और अन्य माननीय कुरुवंशियों को बाणों की विचित्र रीति से नमस्कार किया। फिर एक बाण मारकर दुर्योधन के रत्नजटित मुकुट को काट डाला। इस प्रकार माननीय वीरों का सत्कार कर उसने गांडीव धनुष की टंकार से जगत को गुंजायमान कर दिया। इसके बाद सहसा देवदत्त नाम का शंख बजाया, जिसे सुनकर शत्रुओं का दिल दहल गया। उस समय अपने रथ की सुवर्णमाला मंडित ध्वजा से समस्त शत्रुओं का तिरस्कार करके अर्जुन विजयोल्लास से सुशोभित हो रहा था। जब कौरव चले गए तो अर्जुन प्रसन्न होकर उत्तर से कहने लगे, राजकुमार, अब घोड़ों को लौटाओ। तुम्हारी गौओं को हमने जीत लिया और शत्रु भाग गए। इसलिए अब आनंद पूर्वक अपने नगर की ओर चलो। कौरवों का अर्जुन के साथ होने वाला यह अद्भुत युद्ध देखकर देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और अर्जुन के पराक्रम का स्मरण करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। धन्यवाद।